तो सांवरी को 9 भक्ति परमात्मा दिए और 9 तत्व कहे कि तुमके अंदर है, लेकिन 9वां और संसार के लिए कह रहे हैं भगवान। ईश्वर संसार के लिए कह रहे हैं। संत के द्वारा वाणी निकली है। गोस्वामी दास लिखते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल गुण चतुराई, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। यह 10 है। तो 10 को ठीक से जो जान गया, जो मालिक 10 को जना देते हैं, वो भवसागर से पार उतर जाता है। और जो 10 को नहीं जानता है वो भवसागर में डूब जाता है। अब 10 कैसे है, 10 कैसे हम लोग प्रमाण दें? तो पहला सवरी को समझाते हैं। वो कह रही है कि केही विधि अस्तुति करहूं तुम्हारी, अधम जाति मैं नारी गंवारी। वो तो हम अधम जाति हैं। सेवरी का 2 नाम था, एक भीलनी और एक सेवरी। सेवरी से भगवान कहते हैं तुम्हें भक्ति 9 और 10 तत्व और 10 चीज को तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर 10 चीज है। संत का जात नहीं होता है। संत का क्या होता है? संत का गुण होता है, संत का धर्म होता है, संत को ज्ञान होता है। संत भक्ति देते हैं, विवेक देते हैं, ज्ञान देते हैं। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। उसी चीज को भगवान सेवरी को समझा रहे हैं कि जाति 10 है, जाति पात गुण धर्म बड़ाई। अब एक को सुनिए, एक 10 में से एक सुनिए। जाति माने जात के समाज में हम चले जाते हैं। कोई ब्राह्मण जात का है, कोई राजपूत जात का है, कोई वैश्य जात का है, तो वो क्या करेगा? कोई समाज मिल जाता है तो अपने जात में मिल जाता है। जैसे अगर एक कौवा मर जाता है रास्ता पर, तो देखिएगा कि आप सारे कौवों को बिटोर देता है। कौवा बिटोरता है कि नहीं? व्यवहार में बिटोर देता है। सारे कौवा आकर के अपने जात को पहचान करके उसका बोली बोलने लगता है, कौवा का बोली बोलने लगता है। तो अपने जात में मिल गया। वह तो परमात्मा की भक्ति भूल गया, वो तो जात में मिल गया। वो अपने पांत में मिल गया, जात में मिल गया, पांत में मिल गया, सब करने लगा वही। एक उदाहरण और है, हम वो सामने देखे हैं। लखनऊ में एक बार हम गए तो एक हनुमान जी को एक बस मार दिया रोड पर। वो बैठे थे, चाहे पार कर रहे थे, वो मार दिया। वो मर गए मेन रोड पर। और मेन रोड पर मर गया तो इधर से जितने हनुमान थे सब आकर के उनके सामने बैठ गया। अब रोड जाम हो गया। अब बताइए, रोड जाम है, उतना बड़ा रोड जाम है, कोई आदमी सब इधर से ताक रहे हैं, उधर से देख रहे हैं, और गाड़ी सब वहां खड़ी है। और सब बंदर वहां आकर के, सब हनुमान जी आकर के और चारों ओर से घेर लिया। 50 हनुमान कैसे आ गए। और उसको जब पुलिस जब आ गई तो उसको धीरे 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 उठा करके एक बगल में लोग कर दिया। काहे कि एक जात के हैं, एक जाति में मिल गए, एक समाज में मिल गए, एक कुल में मिल गए। तो एक जाति में जब मिल जाता है, एक कुल जब एक कुल में मिल जाता है, अब कुल आता है। जो कोई कहता है कि हम भरद्वाज ऋषि के कुल के हैं, कोई कहता है कि हम कश्यप ऋषि के गोत्र के हैं, कोई कहता है कि हम दधीची जी के गोत्र के हैं। कोई कोई अपना अपना गोत्र 12 गो 13 गो 18 गो गोत्र है, दुबई जानते हैं। लेकिन सब गोत्र का हम लोग मिलाने लगते हैं। जाति पात कुल, कुल तो हो गया, जात हो गया, पात हो गया, कुल हो गया। तो कुल हम किस कुल के हैं तो वो गोत्र देखा जाता है।
हर वर्ण में ब्राह्मण में भी कुल है, क्षत्रिय में भी कुल है, वैश्य में भी कुल है, शूद्र में भी कुल है, लेकिन वो ऋषि के नाम पर कुल है, गोत्र ऋषि के नाम पर है, ऐसे नहीं है कि दूसरा है नहीं। और किसी का गोत्र नहीं मिलता है तो कश्यप ऋषि के गोत्र है। संसार में किसी को गुरु नहीं मिले तो हनुमान जी गुरु है। संसार में किसी को गुरु नहीं मिले, सदगुरु नहीं मिले तो कौन गुरु मिलते हैं? हनुमान जी महाराज मिलते हैं। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। ये गुरु बन गए। अब विभीषण जी का, सुग्रीव जी का ये गुरु बन गए हनुमान जी महाराज। तो कोई गुरु नहीं है तो हनुमान जी महाराज गुरु हैं। लेकिन जो सदगुरु कर लेते हैं, जो हमारे महाराज ऐसा गुरु कर लेते हैं, सदगुरु कर लेते हैं, जो हर बातों को जवाब देते हैं, बढ़िया से समझा देते हैं, हम लोग के हृदय रूपी कटोरी में बैठा देते हैं, खूंटा गाड़ देते हैं। अब खूंटा गाड़ने का मतलब क्या है? जैसे गाय बांधी जाती है ना, तो गाय बांधी जाती है कौन में? खूंटे में, रस्सी में बांध कर, रस्सी में बांध करके खूंटा गाड़ दिया जाता है। तो गाय घूमेगी कितने दूर में? जितने दूर में रस्सी होगी उतने दूर में घूमेगी। हाजिल तो नहीं घूमेगी। क्या बैल होगा? जितना दूर खूंटा का रस्सी जितना दूर में घूमेगा उतने दूर में रहेगी, फाजिल नहीं जाएगी। आती जाती है फाजिल। तो भक्त लोग, संत लोग जान जाते हैं कि खूंटा हमको हमारा कैसे गड़ेगा, तो वह सदगुरु बताते हैं। तो जब खूंटा गड़ जाएगा तो गाय उतना ही दूर में घूमेगी। ठीक उसी प्रकार से जब नाम रूपी खूंटा हृदय में गड़ जाता है तो मन उसी खूंटा के अंदर रहेगा, बाहर नहीं जा सकता है कभी भी। एकाग्र करने का सबसे तरीका है, मन को एकाग्र करने का सबसे तरीका यही सुंदर है, परमात्मा का भजन और खूंटा। अच्छा, गाय तूर कर भाग जा सकती है तो अगर भाग जाएगी तो कोनो काम का नहीं रहेगी। कहाँ कहाँ खोजिएगा जी? कभी चोर लेके चल जाएगा, कभी नदी पार कर जाएगी। अरे महाराज, हिरण एक पार कर गई जड़ भरत का, नदी पार कर गई, भाग गई, उसका बच्चा ले आए, उसको पोसे पाले, और वह जब पोस पाल करके सियान है तो वो भी भाग गए। वो भी भाग गई तो रोते 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 मर गए, हरिण के जन्म हुआ। भाग गई थी ना। तो उसी प्रकार से जब खूंटा को तूर कर गाय भाग जाएगी तो कहाँ कहाँ खोजिएगा? ठीक उसी प्रकार से मन जब यह नाम रूपी खूंटा को छोड़ करके भाग जाता है तो कहाँ कहाँ ढूंढिएगा? कभी कलकत्ता जाएगा, कभी विदेश जाएगा, कहीं जहां जहां चला जाएगा। मन कंट्रोल में नहीं गया तो आपको नाश कर देगा। तो कैसे गड़ेगा जम के? जब तक ले भजन या भोजन नहीं होगा, भोजन और भजन ठीक से नहीं होगा। भोजन की बात पहले से आ रही है। भोजन सही चाहिए तब भजन सही होगा। अरे भौ में एक आकार में है, आकार हटा दिए तो वो भी भजन हो जाता है। तो जब खूंटा बरिया रहेगा तो मन नहीं भागेगा। उसी प्रकार से कह रहे हैं भगवान सेवरी से कि हे सेवरी, तुम्हारा तो खूंटा इतना बरियार है कि तुम्हारा मन कहीं डगमग नहीं होता है। तुम किसी जात का हो, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारे भक्ति का खूंटा इतना बरियार है। तो क्या कौन कौन हो गया? जाति पाति कुल धर्म। धर्म क्या है कि एक धर्म को अपनाई, भक्ति रूपी धर्म को। सेवरी ऐसे तो धर्म को बहुत लोग अपनाता है। धर्म का मतलब होता है साधारण भाषा में परमात्मा को अपने हृदय में धारण करने का नाम ही धर्म है। यह सत्य है, यही सत्य है। तो यह बता रही है कि इसे जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। किसी के पास धन हो जाए तो धन की 3 गति होती है, दान भोग नाश। अगर धन हो गया आपको
तो उसमें पहल का गति है कि कुछ दान कीजिए, 1 पैसा से लेके 100, जितना आप सामर्थ्य है। और दूसरा का है कि कुछ आप उसको भोग कीजिए, अपने शरीर में लगाइए, अपने परिवार में लगाइए, और ये दोनों में कोई नहीं हुआ तो उस धन का नाश हो जाता है आपसे आप। लक्ष्मी, हम 4 बात हमेशा कहते हैं, लक्ष्मी अस्थिर नहीं रहती है, चंचला होती है। लक्ष्मी के नाम ही चंचला। प्रसंग बड़ी बढ़िया है, ठीक से आप लोग सुनिएगा ना तो प्रसंग इतना बढ़िया है कि हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। बोलिए सर स्वामी जी महाराज की जय। तब भगवान कहते हैं कि देखो सेवरी, तुम्हारे पास इतना धन है, तो बड़े बड़े संतों, बड़े बड़े राजाओं के पास इतना धन नहीं है। धन से हमको कोई खरीद नहीं सकता है परमात्मा को। करोड़ों रुपया दीजिएगा तो नहीं परमात्मा सकते हैं। अरे उसको तो रोग से, धन तो कमा लिया लेकिन रोग, उसको शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, तरह तरह के रोग हो गया, अब उसी में बेचैन है। परमात्मा को कहां से वो भक्ति करेगा महाराज? तो धन से, अरे रावण के ऐसा कहां धन किसी को था? रावण के ऐसा बल कहां किसी को था जी? रावण के ऐसा ज्ञानी किसके पास था? किसी के पास नहीं था। कि हम नहीं कह रहे हैं, मदोदरी कह रही है, सुन लीजिए। रामचरितमानस में गोस्वामी दास लिखते हैं कि धन बल परिजन, आपका धन बल परिजन एक से एक थे, उसको कहा नहीं जा सकता है। धन बल परिजन गुण चतुराई, अब इस जगत विजित तुम्हार प्रभुताई। लेकिन सब कुछ था, कोई बाकी नहीं था जिसको सोने का घर है। सब धन रहते हुए, सब बल रहते हुए, आप परिजन कैसे थे? जो मैं लक्ष्मण जी को सामने लड़ने वाले जितेंद्र, जो सबको जीत लिए, उनका लड़का भी सब इतना धनवान बनवान सब कुछ था, लेकिन मदोदरी कहती है कि धन बल परिजन गुण चतुराई, लेकिन राम विमुख असहाल तुम्हारा। हे स्वामी, हे पति, परमात्मा के विमुख तुम हो, इसलिए आज तुम इस धूल में पड़ करके लौटा रहे हो। कोई पूछने वाला नहीं है, सब कुछ तो है ही है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? एक परमात्मा की भक्ति तुम्हें नहीं थी। धनवान बलवान को, चरित्रवान को सब भक्तिमान हरा देता है, बैठा देता है, उच्च नहीं जाने देता है। चरित्रवान तो बिल्कुल किसी काम ही का नहीं है। तो क्या कहती है मदोदरी अपने पति से कि तुम क्या कर रहे थे? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, उससे धन का बलवान कौन था हमारा? तो वही भगवान समझा रहे हैं कि सबसे धनवान सेवरी तुम है। अब धन का ऊपर से कहते जाएगा तो उनसे सुखी हूँ, ब्रह्मा सुखी, उनसे सुखी विष्णु सुखी, सब सुखी, लेकिन भक्ति भगवान के जो भक्त होते हैं उनसे सुखी कोई नहीं है। तो तुम्हारे पास धन बल सब कुछ है, धन बल परिजन गुण, और तुम्हारे पास तो गुण 18 गो है, गुण भी है, धन बल परिजन गुण। चतुराई, चतुराई परमात्मा के आगे किसी को नहीं चलती है। मन क्रम, गोस्वामी दास लिखते हैं कि मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, अब भजत कृपा करी है रघुराई। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। तो सेवरी को भगवान स्वयं कह रहे हैं कि तुम्हारे वह 18 गो गुण तुम्हारे अंदर में है, और यह 10 गो जो तुम है, जिस इस 10 को में पड़ जाता है, जात में, पात में, कुल में, अधर्म में, अपुण्य में, पाप में जो पड़ जाता है, उसको परमात्मा से अलग हो जाता है। वह तो दुनियादारी में चला गया, उसको कहाँ भक्ति मिलेगी, उसको कहाँ तत्व ज्ञान मिलेगा, उसको कहाँ परमात्मा से भेंट होगी? कभी भी नहीं हो सकता है। करोड़ों जन्मों, लाखों जन्मों से जब हुआ आएगा, कभी करते करते कब करुणा करुण देहि देत लेत सब हेत, कभी परमात्मा करुणा कर देते हैं तो कहते हैं कि मनुष्य जोनि में तुम जा, तुम बहुत कष्ट सहा, कब ही करुणा कर देते हैं। तब करुणा माने कृपा, कृपा माने परम कृपा, परम कृपा माने परम भक्त।
तो करुणा परमात्मा कर देते हैं, तब करते हैं उसको मनुष्य योनि में भेज देते हैं। क्यों भेज देते हैं? कि परमात्मा के यहाँ से बार बार हम कहते हैं, परमात्मा से यह जीव साकार के आया है कि प्रभु हमको यह भवकूप से निकाल देंगे तो जा करके केवल आप ही के एक सूत्री काम करेंगे, आप ही का भजन करेंगे, दूसरा काम नहीं करेंगे। यहाँ आता है तो बस भुला गया, माया के जाल में अझुरा गया। तो माया प्रबल न है, माया बहुत प्रबल है। अरे जो वशिष्ठ से आदमी करते हैं सो प्रभु माया बलवंत भवानी अजाहिन मोहे कवन यस ज्ञानी। बड़े बड़े ज्ञानियों को मोह देती है। अरे सुग्रीव जी सूर्य का लड़के अब बहुत परमात्मा को सकारे कि हर काम कर देंगे, माँ भक्ति को पता लगा देंगे। अब हमको हमारे पास सेना की कमी नहीं है, हमारे पास इतना सेना है और इतना हर जगह चारों दिशाओं में जा करके माँ भक्ति को पता लगा करके आ जाएंगे। सकार करके गए, घरे जा करके भुला गए राजपाट में जो माया पर है। आज जो भगवान कहे कि इसे अरे जरा सुग्रीव को याद करा दो, तो हनुमान जी लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे प्रभु जरा आप धनुष बाण हमको दीजिए। कहते हैं कहेला तो दीजिए ना। जिस धनुष बाण से आप उसके भाई बाली को मारे हैं, उसी धनुष बाण से जाकर सुग्रीव को अभी तुरंत नष्ट कर देंगे, मार देंगे, खत्म कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन वहां हनुमान जी ज्ञानी है, कहे कि नहीं चलिए ले जाकर गए और उनको पुल्हा उल्हा करके तारा के साथ ले आए। और तारा को साथ ले गए तो भगवान के चरणों पर गिर करके और कह रहे हैं, क्या सुग्रीव जी क्या कह रहे हैं? नाथ विषय सम। भगवान के चरण में गिर करके जैसे सभ्या रो रही है, उसी प्रकार से अपनी भूल को स्वीकार करके सुग्रीव जी रो रहे हैं। हे प्रभु नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करहि छन माही। बड़े बड़े मुनियों को मोह को लेती है, मन मोह लेता है। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की।